अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उसूल इल्म की एक और वीडियो में खुशामदीद। और इस वीडियो में हम फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टर्म फॉरेन पॉलिसी की। सो फॉरेन पॉलिसी रेफर्स टू अ गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी एंड अप्रोच इन डीलिंग विद अदर नेशंस एंड इंटरनेशनल एक्टर्स। दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट है, लेट्स सपोज हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इज़ अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी, अ सेल्फ गवर्निंग नेशन, अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात अदर नेशंस, लेट सपोज इंडिया है, चाइना है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, गल्फ स्टेट्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, इराक़ है, शाम है, सीरिया, तुर्किया है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीकन कंट्रीज़, यूएस, कनाडा। ये जो बाकी नेशंस हैं उनके साथ किस तरीके के ताल्लुकात होंगे और किस तरीके से उनके साथ हमारा लेन देन है, मामलात हैं, और ये सारी चीज़ जो है ये डेवलप होती है इन द फॉरेन पॉलिसी। एंड हु डेवलप दैट? द गवर्नमेंट डेवलप दैट। हर गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट अपनी एक फॉरेन पॉलिसी उसका मेजर पार्ट होता है। जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के अंदर एक अच्छी कंट्री में एक अच्छी मैच्योर जो नेशन होती है वो इस चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं कि हमारे जो लीडर होंगे वो किस तरीके से दिखते, किस तरीके से हैं। वो गंजे दिखते हैं, वो मोटे दिखते हैं, वो दाएं दिखते हैं, वो बाएं के दिखते हैं। डजेंट मैटर टू देम। व्हाट मैटर्स टू देम इज़ कि क्या आपकी कंट्री के लिए वो लीडर एक अच्छा रहनुमा है या नहीं है। क्या वो बंदा आपके नेशंस की जो वैल्यूज़ हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, उसको प्रमोट करता है या नहीं करता। क्या आपके नेशन के जो आपके फ़वाइद हैं या आपके जो इंटरेस्ट हैं, क्या उनकी हिफाजत करता है, उनके लिए स्टैंड लेता है दुनिया के सामने या नहीं लेता। ठीक है। और आया कि वो दुनिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात के साथ चलता है या पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेता है। ये फॉरेन पॉलिसी डेवलप होती है और अंडरस्टैंड होती है। पॉलिटिकली स्पीकिंग हमारे पास पाकिस्तान में एक अभी बहुत रीसेंट एग्ज़ाम्पल गुजरी है कि जिसमें हमारे एक सियासी जमात के सरबराह फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको एक बहुत जो है वो एक शोर मचा कि जी हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जो है वो हमारे इंटरनल अफेयर्स में मामलात के अंदर दखल अंदाजी दी जा रही है। व्हाट हैपन्स? क्या होता है उसके नतीजे में? उसके नतीजे में ये होता है कि हमारे जो फॉरेन रिलेशंस हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एंड अल्टीमेटली इट लेड टू अ कोलिजन बिटवीन द स्टेट एंटिटीज़ एंड द गवर्नमेंट, एंड द स्टेट एंटिटीज़ वन। और उसके तो मामलात जो हैं वो सियासी जमात के मामलात आप सबके सामने ही है कि क्या सूरत हाल हुई पड़ी है। सो फॉरेन पॉलिसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मानी रखती है। और इसकी बेस है, किसी भी नेशन की ये बेस होती है। ठीक है। डिफेंस एंड सॉवरेनिटी सबसे पहले आता है। ठीक है, कि फॉरेन पॉलिसी जो है ये सेफ गार्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है कि हमारे बॉर्डर्स क्या होंगे, हमारा डिफेंस कैसा होगा, हमारी अपनी सॉवरेनिटी है। अभी एक और एग्जांपल अभी रिसेंटली गुजरी है। आई डोंट नो कि आप वीडियो कब देख रहे हैं, बट अगर तो आप ये वीडियो जनवरी 2024 या इसके राउंड अबाउट ही देख रहे हैं, तो अभी ये रिसेंटली ईरान ने पाकिस्तान की एयर सिस्टम का हमारे पाकिस्तान के अंदर आके तो अटैक किया, तो जिसके बदले में पाकिस्तान ने भी आगे से रिटेलिएट किया। तो व्हाट वाज दैट? दैट वाज कि ईरान ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी को नहीं देखा और पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने अटैक कर दिया। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी जब एक नेशन, कोई भी नेशन दूसरी नेशन की सोवरेनिटी पर अटैक करती है और उसके जो बॉर्डर्स हैं उनको नहीं मानती है या बॉर्डर्स को क्रॉस करके दूसरी नेशन में आती है, देन द फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट्स
कि आया उसके साथ अब क्या किया जाए, क्या उसके मुल्क में भी जाकर रिटेलिएट किया जाए या उसके ख़िलाफ़ जो है वो किस तरीके से कार्रवाई की जाए या किस तरीके से उसको देखा जाए। तो फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइंस दैट, ठीक है। देन कम्स द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अभी जिस तरह मैंने एक सियासी जमात की एग्जांपल दी, अब उसके नतीजे में क्या हुआ कि दुनिया में फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी थी दौरे हुकूमत में कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऐसे दोस्त कंट्रीज़, ऐसी फ्रेंडली कंट्रीज़ जिनके साथ हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, आहिस्ता आहिस्ता वो भी हमारे से दूर होते गए। हमसे जो है वो खौफ खाने लग पड़े कि ये पता नहीं कैसा लीडर है, ये पता नहीं, ये बात ही नहीं सुनता है, इसके साथ क्या बंदा नेगोशिएट क्या करे, ये तो मतलब मामलात ही बड़े मुख्तलिफ सारे हो गए थे। तो आहिस्ता आहिस्ता नेशंस जो हैं वो दूर जाने लग पड़ी और मामलात जो हैं वो अच्छे नहीं रहे, वो ख़राब होने लग पड़े। तो नतीजतन क्या हुआ, इकॉनमी हिट हुई, इकॉनमी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई, महंगाई का तूफ़ान आ गया, चीज़ें जो हैं वो नायाब हो चुकी थी, मिलती नहीं थी, आटे का बहरान पैदा हो गया, चीनी का बहरान पैदा हो गया, मतलब अनलिमिटेड काइंड ऑफ डिज़ास्टर्स आ गए थे, ऑल बिकॉज कि वन गवर्नमेंट डिसाइडेड कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस तरीके से होगी कि हमने किसी की बात नहीं सुननी है, हमने अपनी बात सिर्फ मनवानी है। अगर कोई हमारी बात के साथ मुत्तफिक है तो ठीक है, अगर हमारी बात के साथ मुत्तफिक नहीं है तो हम उससे बात नहीं करेंगे, हम किसी दूसरे बंदे से बात करेंगे। और अनफॉर्चुनेटली वो जो दूसरा बंदा है उसको दुनिया ऑलरेडी मुंह नहीं लगाती है, वो ऑलरेडी दुनिया सारी उसके ख़िलाफ़ है। सो in a way that made us like the enemy in front of the whole world। और नतीजतन ये हुआ कि पाकिस्तान एक जो है वो इस वक्त बिल्कुल एक तबाही के दहाने पर, हमारा सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, हमारी गवर्नमेंट, हर चीज़ तबाही के दहाने पर लाके खड़ी हो गई है। सो दैट इज़ अ ह्यूज डिज़ास्टर। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि फ़ॉरेन पॉलिसी किस कदर इम्पोर्टेंट है। फ़ॉरेन पॉलिसी इज़ बेसिकली द बैकबोन ऑफ द कंट्री के सर्वाइवल की बैकबोन है। अगर फॉरेन पॉलिसी हमारी डिफ्रेंशिएट कर जाती है तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आती है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी कब आएगी, जब हमारे दोस्ताना रिलेशंस होंगे, फ्रेंडली रिलेशंस होंगे बाकी कंट्रीज़ के साथ। अगर वो रिलेशंस क्या करेंगे, अगर खुदा न खास्ता नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जैसे पाकिस्तान में हर साल आजकल फ्लडिंग हो जाती है, तो अगर हमारे कोई दोस्ताना कंट्री होगी नहीं, तो अगर हमारे मुल्क में सैलाब आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है तो मदद को कौन पहुंचेगा, कोई भी नहीं पहुंचता, कोई भी नहीं आएगा, ठीक है। तो दोस्ताना ताल्लुकात होंगे तो अगर हमारे पास कोई नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है तो वो लोग आएंगे। इसी तरह अगर हमारी इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस हो जाता है तो एड के ज़रिए मदद की जाती है। यूएस एड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम पाकिस्तान में चलता था जिसके ज़रिए पाकिस्तान की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा काम होता था, एजुकेशन को फंड्स मिलते थे यूएस एड के ज़रिए, ठीक है। इसी तरह हेल्थ केयर के अंदर मिलता था, रेड क्रॉस की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा काम होता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये एड्स जो हैं वो ख़त्म होने लग पड़ी, और जब एड्स आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म होने लग पड़ी क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी वीक हो गई, हमारे रिलेशंस बाकी कंट्रीज़ के साथ कमज़ोर हो गए, नतीजतन वो जो एड के तौर पर रेवेन्यू आता था वो एड ख़त्म होती गई या कम होती गई, नतीजतन हमारी जो कंट्री है वो डगमगा गई और हमें नतीजतन क्या लेने पड़े, लोन्स लेने पड़े, कर्ज़े लेने पड़े, और वो कर्ज़ के बोझ तले द साइकिल ऑफ लोन वो हमारे इस प्यारे सारे मुल्क को जो है वो ले डूबा है। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डायरेक्टली लिंक करती है फॉरेन पॉलिसी के साथ। देन कम्स द ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड प्रेस्टीज। अगर ऑब्वियसली आप अपनी इस बात को यूँ समझेंगे, आपकी क्लास में एक पॉपुलर स्टूडेंट है, ठीक है। अब वो पॉपुलर स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि आपके उसके साथ दोस्त हों, राइट। तो यू विल बी द कूल किड जिसको हम कहते हैं ना, तो यू विल बी द कूल किड कि आप जो हैं वो सारे आपकी बात सुनते हैं, ये सारे आप के जो है ना वो पास करीब करीब रहते हैं। सो फॉरेन पॉलिसी भी इसी तरह डिक्टेट करती है नेशन को कि आइदर द कंट्री वुड बी अ बुली और अ सॉफ्ट पावर और एन एवरेज मिडल कंट्री के जो कि दे कैन प्ले बोथ साइड्स, राइट। तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस और प्रेस्टीज फॉरेन पॉलिसी से हासिल होती है। एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी जो है वो एक अच्छी ग्लोबल इन्फ्लुएंस लेकर आती है। नाउ लेट्स सपोज कि हम प्रैक्टिकली अगर हम बात करें कि इफ़ पाकिस्तान हैज़ अ गुड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, इफ़ पाकिस्तान हैज़ गुड रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज, इफ़ पाकिस्तान हैज़ गुड ट्रेड विद अदर कंट्रीज, व्हाट विल इट गिव अस? इट विल गिव अस ग्लोबल इन्फ्लुएंस,
और उस ग्लोबल इन्फ्लुएंस को यूज़ करते हुए हम अपने ऊपर से जो टेररिज्म का है कि ये एक टेररिस्ट स्टेट है, यहाँ पर दहशतगर्द तैयार किए जाते हैं और पूरी दुनिया में जाकर दहशतगर्दी करते हैं, उस धब्बे को हम मिटा सकते हैं। ठीक है, हम प्रमोट कर सकते हैं अपनी हम प्रमोट कर सकते हैं अपने नेशन को, अपनी वैल्यूज़ को हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट है, अगर हमारी दुनिया में इमेज अच्छी हो तो हम कश्मीर इशू को दोबारा से रेज़ करके तो उसका कोई अल्टीमेट सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं या फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत वीक है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग है, वो पूरी दुनिया में के कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसके साथ वो ट्रेड ना करते हो। चाइना और इंडिया की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, दे आर एनिमीज, बट स्टिल चाइना एंड इंडिया ट्रेड विद ईच अदर। चाइना का बहुत सारी प्रोडक्ट इंडिया में आती है, इंडिया की बहुत सारी प्रोडक्ट चाइना में जाती है। ठीक है, तो वो दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग तो कर रहे हैं इवन दो के दे आर एनिमीज। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का सूरत हाल क्या है? नहीं आपस में ट्रेड करते हैं, नतीजतन नुकसान किसका हो रहा है? पाकिस्तान का हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट नहीं इंक्रीज कर रही है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है। इंडिया जो है वो पूरी दुनिया के साथ उसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो पाकिस्तान को घास नहीं डालता है। पाकिस्तान ले लेनी है, नहीं लेनी है तो वो दूसरी ममालिक को सेल कर देता है और वहाँ से ज़्यादा अच्छे मुनाफे के पे सेल कर देता है, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को जो है वो एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अपना मटेरियल सेल करना है तो तभी रेवेन्यू आना है, तो हमें ज़रूरत है लेकिन उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। देन ह्यूमैनिटेरियन एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जिस तरह अभी मैंने आपको फ्लड की एग्जांपल दी या अर्थक्वेक की एग्जांपल दी कि कोऑपरेशन होगा, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा तब ही हमारे पास जो मामलात आ जाते हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया या पेंडेमिक हो गया या अर्थक्वेक हो गया या फ्लडिंग हो गई या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, तो उसमें हमारी हेल्प के लिए दुनिया फिर पहुंचती है। ठीक है, फिर अलायंसेस एंड पार्टनरशिप्स होती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन करती है कि आपकी अलायंस किसके साथ होगी। ठीक है, जैसे इन द पास्ट जब कोल्ड वार का एरा था तो उस वक्त पाकिस्तान ने अपने आप को यूएस ब्लॉक में, वेस्टर्न ब्लॉक में अपने को अलाई किया, जबकि इंडिया ने अपने आप को जो है वो यूएसएसआर यानी कि रशिया के साथ उन्होंने अपने आप को क्या लें कि अटैच करने की कोशिश की, अटैच किया बल्कि एक्चुअली इनफैक्ट, लेकिन पाकिस्तान ने अपने आप को वेस्टर्न ब्लॉक के साथ अटैच किया। तो इसी तरह पाकिस्तान जो है वो OIC का भी मेंबर है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, इसका भी मेंबर है जिसमें तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो अलायंसेस बनती हैं, पार्टनरशिप्स बनती हैं, ऑल बिकॉज ऑफ फॉरेन पॉलिसी। कल्चरल एक्सचेंज होता है। आज कल यूट्यूब पे व्लॉगिंग काफ़ी फेमस हो चुकी है। आप यूट्यूब देखते हैं तो यू विल फाइंड के बहुत सारे फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में आके व्लॉगिंग करते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, सैर वगैरह करते हैं, KPK के एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी को दिखाते हैं, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी शो करते हैं। तो ये कल्चरल एक्सचेंज होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, लोगों की इमेज बदलती है, लोगों का परसेप्शन बदलता है। एक बंदा जो कि कभी पाकिस्तान विजिट नहीं किया, उसने कभी पाकिस्तान के लोगों से नहीं मिला, कभी पाकिस्तान को देखा नहीं है उसने, ही टर्न्स ऑन फॉक्स न्यूज़ या कोई और चैनल और वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ा जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर चल रहा होता है कि तालिबान एंटर्ड दिस कंट्री एंड दे वर ट्रेन्ड बाय इन पाकिस्तान, दे वर बेस्ड फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो बंदा जो कि ये न्यूज़ सुन रहा है वो कहेगा कि यार ये पाकिस्तान है, ये क्या, ये कौन सा गंदा सारा मुल्क है जो कि दहशतगर्दों को प्रमोट करता है, जो कि कत्ल और गारतगरी को प्रमोट करता है। उसकी इमेज बन जाएगी कि ये बुरा है। लेकिन अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी होगी, हम ओपन रखेंगे, हम लोगों को दावत देंगे कि आप आओ, आप आके देखो, विजिट करो। हम जिस तरीके से हमें मीडिया, आपका मीडिया जिस तरीके से हमें दिखा रहा है एक्चुअली में ये सूरत हाल नहीं है, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जो ग्लोबल परसेप्शन है, जो हमारा कल्चर है वो एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगा, वो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा एंड देन पीपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नो, द पाकिस्तान दैट इज शोन इन न्यूज़ एंड द पाकिस्तान दैट इज इन रियलिटी दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट बीइंग्स। ठीक है, देन रिसोर्स एसेस होती है, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल्स प्रमोट होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास जितना मर्जी रॉ मटेरियल है, हम उसको अगर कोई ख़रीदने वाला ही ना हो, कोई बायर ही ना हो, तो फिर हमने उसको क्या करना है, राइट?
तो ये फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए हम फ्रेंडली रिलेशंस बनाएंगे और उन रिलेशंस को यूज़ करते हुए फिर हम कोई भी अगर चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस चीज़ को हम सेल भी करने वाले होंगे कि यार हमने ये नई चीज़ बनाई है, तो हम चाहते हैं कि आप जो है ना वो अपने मुल्क के लिए थोड़े से ये चीज़ें ख़रीदो ताकि आप आपकी मार्केट में ये हो, और हमें जब आप अपना सेल करेंगे तो आप अपने प्रॉफिट पे सेल कीजिएगा, हमारी चीज़ बिकेगी, हम बना के देंगे तो आप जो है वो इसको सेल कीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लेलिस्ट को चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और अगली वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।